जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के बारे में। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री पर 2 वीडियो बना दिया है, जिसको आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय मान के बारे में, यानी कि sin 0 डिग्री का मान क्या होगा, sin 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसी तरह cot 90 डिग्री का मान क्या होगा। इसमें बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है, डाउट रहता है, यह मान नहीं याद होता है, जिससे उन लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होता है। और कई बार बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देते हैं कि sin 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो बहुत बच्चे मुँह उबा देते हैं। इसी को हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री से मेरा काम चल जाता है क्लास 10th में, तो इतना लिख लेंगे। और 0 डिग्री के सामने 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे, सबके सामने लिख लेंगे। 30 डिग्री के सामने 1 इस तरह लिख लेंगे, 90 डिग्री के सामने 4 इस तरह 0 से लेकर 4 तक हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब क्या करें, 0 में 4 से भाग कर देंगे। 0 में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। 1 में भी क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। 2 में भी क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। 3 में भी 4 से भाग कर देंगे और 4 में भी 4 से भाग कर देंगे। और सब के ऊपर एक और टोपी पहना देंगे। सब के ऊपर टोपी पहना देंगे। 2/4 के ऊपर भी टोपी पहना देंगे। 3/4 के ऊपर भी टोपी पहना देंगे और 4/4 के ऊपर भी टोपी पहना देंगे। टोपी पहनाने का मतलब क्या हो गया, यानी कि रूट चढ़ा देंगे जिससे ये सुंदर दिखे। अब बताइए, 0 में हम 4 से भाग करेंगे। 0 में अगर 4 से हम भाग करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, कोई भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से हम लोग भाग करते हैं तो क्या होता है, 0। अगर 0 का रूट मीन्स वैल्यू क्या होता है, यानी वर्गमूल का होता है 0। तो sin 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर अब क्या दिया है, √1/4। √1/4 तो आप लोग जानते हैं कि रूट में 1 का रूट मीन्स क्या होता है, 1 का वर्गमूल का होता है 1 ही होता है। लेकिन 4 का वर्गमूल का होता है, 4 का वर्गमूल का होता है 2। तो यहाँ पर 37 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√, भला 1/1 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल का हो गया 2, तो निकल गया। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल का हो गया 2। तो इसका 37 डिग्री का मान का हो जाएगा 1/2। अब इसी प्रकार हम लोग 45 डिग्री का मान निकालेंगे, sin 45 डिग्री का। तो sin 45 डिग्री के सामने का चीज़ है √2/4। √2/4 तो यह मेरा कट गया। 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। और 2 का तो रूट मीन्स निकलता नहीं है। अगर 2 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा √2 रहेगा, नहीं निकलेगा। 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो 1 का तो 1 हो गया और 2 का निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रूटे में रहेगा √2। तो sin 45 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/√2। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे sin 60 डिग्री का मान। तो 60 डिग्री के सामने का है 3/4। तो √3 का वर्गमूल तो निकलता नहीं, तो इसी तरह रह जाएगा। लेकिन 4 का वर्गमूल निकलता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2। √3/2 sin 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2। अब sin 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए √4/4 है, तो इसको काट देंगे तो क्या एक मर्थ में चल जाएगा। तो √1 का वर्गमूल का होता है, यानी 1 का वर्गमूल का होता है 1 होता है। तो sin 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब sin 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का मान याद हो गया, तब इसके आगे कुछ नहीं करना है, इसके आगे सब हलवा है, बस इतना ही याद करना है, इतना ही देखना है। अब क्या करना है, cos का मान निकालने के लिए, यानी cos 0 डिग्री का मान निकालने के लिए इसको पिछवाड़ा से पकड़ेंगे इधर से और सबको झिटिक के इधर आगे से लिख देंगे। sin 90 डिग्री का, sin 0 डिग्री का मान का हो जाएगा 1, यानी कि इधर से उठाएंगे और इधर से cos में पुट करते चल जाएंगे। और जैसे और cos 30 डिग्री का मान का होगा, तो इसको उठा लेंगे 3/2 को, √3/2 को। अब यहाँ पर हम लिख देंगे √3/2। यह मेरा क्या हो गया, cos 30 डिग्री का मान हो गया। यानी कि मैंने cos का मान निकले के लिए इधर से हम साइन के पिछवाड़ा से पकड़ेंगे और इधर से सजाते हुए लिखते चल जाएंगे, यानी कि cos का मान हो जाएगा। और अब कह रहा है cos 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो cos 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो इधर से उठा के लिख रहे हैं, तब इसके बाद ये ना आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/√2। क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान,
cos 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/2। कैसे, तो इधर से हम लिखते आ रहे हैं तो इसके बाद यही ना आएगा 1/2। cos 60 डिग्री का मान क्या हो गया 1/2। अब cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इधर से पिछवाड़ा से पकड़ के हम लिख रहे हैं तो इधर सजाते जाएंगे तो cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0। और साइन cos का मान याद हो गया तो tan का और आसान है, tan का कैसे आसान है। अब tan 0 डिग्री का मान पूछ रहा है तो किसी भी अब क्या करेंगे 0 में 1 से भाग करेंगे, साइन में cos से भाग करेंगे तो tan का मान निकल जाएगा। तो 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 0 में कोनो भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है उसका रिजल्ट क्या होता है 0। तो tan 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0। और tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अब 1/2 में 1/2 में √3/2 से हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे तो 2 से 2 मेरा कट गया तो क्या बच गया 1/√3 मेरा बच गया। क्या बच गया 1/√3। tan 0 डिग्री का मान 0 निकल गया भाग किए तो, tan 30 डिग्री का मान क्या निकल गया 1/√3। और tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, जब 1/√2 में 1/√2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए 1/√2 अब भागा 1/√2 तो ये 1/√2 से 1/√2 कट गया, कितना निकल गया 1। तो tan 45 डिग्री का मान क्या हो गया 1, tan 45 डिग्री का मान क्या हो गया 1। अब उसके बाद कह रहा है tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, चाहे यहाँ पर हम ही कर देते हैं, देखिए इधर कर देते हैं √3/2 में 1/2 से हम लोग क्या करेंगे भाई 2 से 2 कट गया तो ये क्या बच गया √3। तो यहाँ पर √3 आया कि नहीं। अब tan 60 डिग्री का मान निकल गया। अब tan 90 डिग्री का मान का होगा तो 0 से हम 1 में भाग करेंगे। अगर यहाँ पर एक बात देख लीजिए, अगर 0 में हम किसी भी संख्या से भाग करते तो 4 से भाग करें तब भी 0 आया, 0 में हम 1 से अगर भाग किए तभी मेरा में 0 आया। लेकिन बात तब फंस जाता है जब कोई संख्या में अगर 0 से भाग करेंगे तो इसका मान क्या आता है इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित मान आता है। क्या आता है अपरिभाषित। तो यहाँ पर देखिए 0 से अगर 1 में भाग करेंगे तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि इनफाइनाइट होगा। इतना बात समझ में आ गया। और जब ये 3 गो का मान याद हो गया तो 3 गो का हो गया, अभी इसका उल्टा होता है 3 गो अपोजिट होता है, यानी साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा 0, यानी 0 का उल्टा का अपरिभाषित, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो इसका भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अच्छा इधर से साइन के लिख लिए, साइन का याद है तब कॉसेक का क्या करना है उसका उल्टा कर देना है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान का 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√2 को उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन में 60 डिग्री का मान देखें, साइन में √3/2 है तो उसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और कॉसेक 90 डिग्री का मान कह रहे हैं, कॉसेक 90 डिग्री, तो साइन में 90 डिग्री का मान क्या है 1, तो 1 का उल्टा कितना हो भैया करेंगे 100 बार उल्टा करेंगे तो 1 का क्या होगा 1 के होगा, 1 का उल्टा क्या होगा 1 के होगा। तो कॉसेक 90 डिग्री के मान क्या होगा 1 के होगा। इतना बात समझ में आ गया। अब देखेंगे सेक 0 डिग्री का मान का होता है, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या है 1, तो ओकरा 1 को कितनों बार उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के होगा। तो अब देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसके लिए हम cos 30 डिग्री का मान देखेंगे तो उसका क्या है √3/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। यानी सबसे बढ़िया उपाय का है तो जब कौशिक का लिख दिए ना तो ओकरे पिछवाड़वा पकड़िए और सेक में सजाते चल जाइए। तो देखिए सेक 0 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पर सेक का कौशिक 90 डिग्री का मान भी का है 1 है, तो इसका पिछवाड़ा हम पकड़ के इधर से सजा देंगे। तो सेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगर इससे नहीं समझ में रहे तो कॉस में 45 डिग्री का मान का है 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा।
इतना बात समझ में आ गया, यानी कि ये इसको इधर से उल्टा पकड़ेंगे और इधर से सीधा सजाते चल जाएंगे, सजा देंगे, पिछवाड़ा पकड़ के इसको घिसते हुए सीधा कर देंगे, तो यानी किसका मान हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा। तो सेक अब 60 डिग्री का मान कर रहा है, तो से 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसको उल्टा इधर से करेंगे, इधर सीधा सजा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉस में 90 डिग्री का मान क्या है, 0 है, 0 को उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट। अच्छा ऐसे भी आप लोग देख लेते हैं, इधर से हम सजाते हैं तो यहाँ पर 2 आया, तो इसके बाद कौन आएगा, इनफाइनाइट आएगा, तो यहाँ पर इनफाइनाइट अच्छा सा तरीका से बना देते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए अब कॉट का आ गया, तो कॉट क्या करा उल्टा भैया, 10 का 10, तो 10 0 डिग्री का मान क्या है 0, तो कॉट का क्या हो जाए, 0 को उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। और कॉट में 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो 10 में 30 डिग्री का मान देखेंगे 1/√3, तो इसका क्या हो जाएगा √3। और कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा, कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो पहले 10 में 45 डिग्री का मान क्या है 1, तो हम 1 को उल्टा करेंगे 1, तो कबो 1 के रहेगा भैया, 50 बार उल्टा करो चाहे 100 बार उल्टा करो। और कॉट देखेंगे, अब कॉट 45 डिग्री मतलब हो गया कॉट 45 डिग्री का, अब कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो 10 में 60 डिग्री का मान क्या है √3, तो हमें कॉट में क्या हो जाएगा, ओकरा उल्टा हो जाएगा, तो 1/√3। इतना बात समझ में आ गया। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, कॉट 90 डिग्री का मान कितना हुआ, कॉट 90 डिग्री का मान कितना हुआ, तो कॉट 10 में देखेंगे 90 डिग्री का मान क्या है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है 0, क्या होता है 0। इतना बात समझ में आ गया। अगर इतना सब समझ में आ गया तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, बताइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर समझ में आएगा तो यस ज़रूर लिखिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो एक बार हम और बताएंगे, ना समझना कहते कोई बातें नहीं हैं। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम दिए हैं बहुत सिंपल इससे रिलेटेड, कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। अगर इसका कह रहा है स्क्वायर, इसका कह रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या होगा, मेरा रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/2, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/2। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो 45 साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, इसका क्या है स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कट जाएगा, तो 1 का 1 बाटा में 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब चलिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री या प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री या प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर अब प्लस, अब कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है, इसका भी मान क्या होता है 1/√2 होता है, क्या होता है 1/√2 होता है। इसको एक स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 1/2, अब प्लस में 1/2। इतना बात समझ में आ गया। 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 से इसमें 2 में भाग करेंगे तो कितना मर्द में 1 मर्द में, 2 से करेंगे प्लस में तो 1 मर्द में, तो ये क्या हो जाएगा 2/2 कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। देखिए ऑप्शन 1 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं, यह क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप लोगों को बताना है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ABCD में चारों में कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलें।